पहले मैं खाकी से वाकिफ़ हूँ, मेरे लिए खाकी नई नहीं है। मैं 2011 से कांस्टेबल के पद पे तैनात थी। उसके बाद मैंने बाड़मेर में रह के 10 साल तक कांस्टेबल की सर्विस की थी। उसके बाद में मैंने धीरे-धीरे इधर-उधर से नॉलेज प्राप्त करके मैंने सब इंस्पेक्टर की जैसे वैकेंसी आई 2016 में, तो मैंने तैयारी की, ड्यूटी करने के साथ-साथ तैयारी की थी और उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब मुझे ये चीज़ पता चली कि मैं ऑल राजस्थान में 3rd रैंक पे हूँ एससी फीमेल से, तो मुझे बहुत ही गर्व की बात हुई। और उससे ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात तो ये थी कि जो मेरे कंधों पे सितारे सजे थे, वो मेरे लिए नहीं थे, वो मेरे पेरेंट्स के लिए थे। उनकी मेहनत थी, उनका मोटिवेशन था, उन्हीं के ये जो मोटिवेशन था उसका ही रिजल्ट है। जी, उस चीज़ का तो बहुत ही मुझे गर्व भी है, खुशी भी है। और मैं ये थोड़ा मेरे मन में ये भी था कि पहले इतना पता नहीं था कि जब मेघवाल समाज की जो पहली बेटी अभी तो कोई सब इंस्पेक्टर नहीं बनी है, इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि खाकी के प्रति जो फिजिकल है उस वो टफ हो सकता है, या फिर कोई बेटियां आगे नहीं बढ़ पा रही है किसी नॉलेज के अभाव में। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद में मेरे एरिया में, मेरे गाँव में, मेरे अपने ज़िले में सब जगह इस चीज़ का नॉलेज हुआ कि सब इंस्पेक्टर की भी एक पोस्ट हुई। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने इस पुलिस विभाग की तरफ बढ़ने के प्रयास शुरू किए। ट्रेनिंग का अनुभव तो मेरे को एक बार कर लिया था। मैंने राजस्थान पुलिस एकेडमी में 2011-12 में कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रखी थी। जब दोबारा मुझे ये राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग का मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उससे अलग मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कांस्टेबल में तो फिजिकली होता है, और इंडोर का जैसे कानून का जानकारी होती है, वो जितनी उनको होता है लेवल उसी आधार पे देते हैं। और जैसे इस ट्रेनिंग में मेरे को कानून की जानकारी मिली है, साइबर के संबंधित है, या जो भी अदर कानून से रिलेटेड ज्ञान था वो बहुत अच्छा मिला था। वो लम्हा मेरे लिए बहुत ही एक क्या बताऊँ उनके बारे में शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब एक बार राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर चुकी थी, तो उसके बाद में जब राजस्थान पुलिस एकेडमी 2 बार ऑल इंडिया में गेजेटेड ऑफिसर ट्रेनिंग में 2 बार अवार्ड जीत चुकी थी, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी कि उसी ट्रेनिंग सेंटर में मैं वापस ट्रेनिंग करने जा रही हूँ और मैं एक अच्छे ऑफिसर के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त करके बाहर निकलूँगी। जी, अब तो मेरी बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो गई है। 2 सितंबर को मेरी पासिंग आउट परेड पूरी होके अब मेरा कमांडो कोर्स चलेगा मंडोर ट्रेनिंग सेंटर आरपीटीसी में। उसके बाद में मेरे को जोधपुर कमिश्नरेट मिला है, और कमिश्नरेट में मेरे को अभी प्रोबेशन के दौरान बाकी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसमें मैं सीखने का अच्छे प्रयास करूँगी। और जो भी बड़े एक ऑफिसर है उनकी जो कार्यशैली अच्छी है, उनसे मैं मोटिवेशन होकर अच्छा कार्य करने की प्रयास करूँगी। जी, दीक्षांत समारोह था उस टाइम हमारे लिए एक बेस्ट मोमेंट था जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। वो चीज़ थी मेरे लिए सबसे बड़ी कि ये कंधों पे सितारे थे, वो छुपे हुए थे अंदर, उनको बंद कर रखा था हमारे अधिकारियों ने, क्योंकि जब पेरेंट्स आएंगे वो पेरेंट्स उनको ओपन करेंगे। तो वो हमारी परेड भी हो गई थी, तब तक भी बंद थे। मेरे पेरेंट्स वाले परिवार आए वहाँ पे, तो उनको भी ये नहीं पता था कि इनको कैसे खोला जाएगा और इसके अंदर क्या है। तो वो चीज़ जब उनको खोलने के लिए बताया गया था, मम्मी को भी नहीं पता था कि ये कैसा खोला जाएगा, किसी ने बताया। जब खोला और उसके नीचे सितारे दिखे, तो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। बिल्कुल, खाकी से तो मैं वाकिफ़ थी जब कांस्टेबल के पद पे थी, पर जब कांस्टेबल पे रहते हुए मेरे साथ जो अधिकारी थे उनकी कार्यशैली देख के, या फिर उनके कंधों पे सितारे, वो देख के मैं थोड़ी मोटिवेट हुई। और जब ट्रेनिंग करके वापस घर पे आई तो मेरे लिए तो खुशी की बात थी। उससे बड़ी मेरे परिवार वालों को बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि जब मेरे पहले यहाँ से गई थी उस टाइम तो कंधे मेरे खाली थे, उस टाइम कंधे पे कुछ नहीं था। और जब मैं वापस आई तो 2-2 सितारे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। हाँ, मेरा ये विचार है कि जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ तो शायद मैं मेरे यहाँ गांव की, समाज की, या मेरे ज़िले की जो भी है लड़कियाँ, उनको यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं, करवाते भी है गांव वाले, पर क्या करते हैं 8th या 10th के बाद बच्चे को छुड़वा देते हैं। तो वो एक छुड़वाना उन बच्चे के लिए ना तो वो पढ़ाई के लिए रहती है और ना घर परिवार के काम के लिए रहती है। तो मेरा एक यही कहना है कि उनको बच्चियों को आगे से आगे पढ़ाने की कोशिश करें। अगर कहीं उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है, कहीं कोई ज्ञान में कमी है, तो इधर उधर पता करके भी उन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।